जय हिंद दोस्तों। ग्रेजुएट एक्स सर्विसमैन के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 14,967 पदों पर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में ये वैकेंसी निकाली गई हैं 25 राज्यों में। सभी राज्य के भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी हैं, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं, 10वीं पास हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कितनी वैकेंसी हैं, एजुकेशन क्या चाहिए। अलग अलग पोस्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ की निकली हुई हैं उसमें एजुकेशन क्या चाहिए, और ग्रेजुएट होल्डर जो एक्स सर्विसमैन है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी उसमें वैलिड है, वो किन किन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन ये है, तो देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति यानी कि केवीएस और एनवीएस में वैकेंसी निकली हुई है। टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसियां हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की है। तो ये अलग अलग जो वैकेंसी है, इसमें एक्स सर्विसमैन टीचिंग स्टाफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनमें बीएड बीटीसी मांगा है, तो वो होना जरूरी है। साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी हैं दोनों केवीएस में और एनवीएस में, उसमें सभी में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि 52 पेज का ये जो नोटिफिकेशन है टोटल 52 पेज का है, तो सारा बताने में टाइम लगेगा। तो मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं। 25 रीजनल ऑफिस पूरे इंडिया में 25 जगह पर ये वैकेंसी ऑल इंडिया में निकाली गई हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्टों के नाम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर नवोदय विद्यालय हैं, जहाँ जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हैं, उन जगहों पर ये वैकेंसी आपको पोस्टिंग की जाएगी। इसमें जो वैकेंसी है 10th पास के लिए भी है, 12th पास के लिए है और ग्रेजुएट होल्डर के लिए भी है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो नवोदय विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय, इसके नोटिफिकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख सकते हैं जो टीचिंग स्टाफ है उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सैलरी क्या है, उसके लिए भी इसमें जानकारी सारी दी है। तो मैं नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर लेंगे उसको मैं बताता हूँ। सीधा पेज नंबर 20 में चलते हैं, उसमें सारी जानकारी दी हुई है जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भूतपूर्व सैनिक अप्लाई। तो देख सकते हैं ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है इसमें 35,400 से 1,12,400 सैलरी मिलेगी। दूसरा, एजुकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें जो ट्रांसलेटर वाले जो हैं इसमें आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें भूतपूर्व सैनिक नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100 रुपये, और इसमें ग्रेजुएट होल्डर एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पे लेवल 2 का सैलरी आपको मिल रही हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या रिटायर हो गए हैं, तो 19,900 से 63,200 के बीच में पे लेवल 2 की सैलरी लेते हो वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज ज़रूरी है। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर में टाइपिंग आपको स्टेनो आनी चाहिए। 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के लिए इसमें ये दिया हुआ है। और फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो है 12th पास हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200। कितनी वैकेंसी वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जो इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है, टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इसके बाद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी ज़रूरी है। और ये केवीएस का है। एनवीएस के लिए भी इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, टाइपिंग नहीं भी है तब भी चलेगा, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, उसमें 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसमें बता दें 10th पास वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, और लैब
डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या फिर 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास हो या फिर 10th हो, फिर लैब का डिप्लोमा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये, और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना ज़रूरी है। जो भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे, अलग अलग पोस्टें हैं इसमें भी, तो मैं आपको अलग दिखाऊंगा कितनी पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, कितनी रिजर्व हैं। इसके लिए बता दें, एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और वुमेन के लिए 10 साल, जो भी कैटेगरी है टीचर के लिए उनके लिए दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन अगर ग्रुप ए यानी कि KVS की जो टीचर पोस्ट है उसमें अप्लाई करेंगे तो एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी जाएगी जनरल, OBC को 8 साल एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन SC ST है तो उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। ग्रुप B और C में जो अप्लाई कर रहे हैं यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ में, उसमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस जो एक्चुअल एज है वो मिलिट्री सर्विस को निकाल दिया जाएगा, प्लस 3 साल की और छूट दी जाएगी। तो ये एज छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन को। एक्स सर्विसमैन 52 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन NVS के लिए इसमें दिया हुआ है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो भी है नौकरी की है वो एक्स सर्विसमैन माने जाएंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इसमें वैकेंसी जो दी हैं उसमें एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन किन किन पोस्टों में उनके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है। पहले तो इसमें टीचिंग स्टाफ की दी हुई है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें नीचे चलते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसमें आपको दिखा देते हैं कितनी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। टोटल 14,900 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। लेकिन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है, लाइब्रेरियन में एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या लाइब्रेरियन का कोर्स किया है तो उसकी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। इसके साथ में दूसरी जो पोस्टें हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ की, आप ये देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट जो है उसमें एक्स सर्विसमैन किन किन पोस्टों में उनकी वैकेंसी है। तो सबसे पहले लास्ट में आप देख सकते हैं ये एक्स सर्विसमैन का इसमें कोटा है, किन किन पोस्टों में है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जिन जिन पोस्टों में एक्स सर्विसमैन का कोटा है वही पोस्टें मैं बताऊंगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 6 नंबर में आप देख सकते हैं, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 280 पोस्ट हैं, जिसमें 28 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखी हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 28 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन की, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो टोटल 714 पोस्ट हैं उसमें 68 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसके बाद स्टेनो में भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है, स्टेनो ग्रेड 2 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 57 में 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। नॉन टीचिंग स्टाफ की दूसरी पोस्ट है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर RO कैडर में जो वैकेंसी है टोटल 46, जिसमें 3 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर में टोटल पोस्ट 552 है, जिसमें 55 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। लैब अटेंडेंट में 165 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 16 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो टोटल पोस्ट 24 हैं, जिसमें 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इन पोस्टों में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने पहले ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी है। सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और जिसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है उसमें तो आप 10th पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई करने के लिए आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद।